स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट चीज़ है कि अगर अनावश्यक क्वेश्चन होंगे तो तुरंत वहाँ पे जो है आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अनावश्यक क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाएंगे और ना ही इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार की जाएंगी। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जितनी भी हेल्प हो पाए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। जितनी भी वर्तमान में आगे बड़े स्केल पर और भी प्रयास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपीपीएससी के द्वारा नोटिस महत्वपूर्ण जारी किया गया है। जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके संबंध में पूरी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूँ जो भी पुरानी भर्तियाँ लंबित हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था विज्ञापन के संबंध में कि जो भी पुराने इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबित हैं जुलाई अगस्त में लगभग सारी भर्तियों पूर्ण हो जाएंगी और इंटरव्यू के संबंध में जो है नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा परीक्षा क्यों विलम्ब हुई 1 महीने, जैसा कि मैंने कहा था अगस्त लास्ट से ही परीक्षा शुरुआत होगी, लेकिन 1 महीने का विलम्ब इसलिए हुआ चूँकि टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। जो स्टैंडर्ड कंपनी है किसी को भी टेंडर नहीं दिया सकता है। आपको मालूम है कि बीच में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो एक प्रकार से नियम बना है जिस प्रकार से एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा परीक्षाओं को लेकर सरकारी केंद्र बनेंगे। ये नहीं होगा पूर्व की बात कि कहीं पे भी सेंटर बना दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर विश्वसनीय और बड़ी किसी परीक्षा एजेंसी ने पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए चयन नहीं किया गया। इसके चलते आयोग की फरवरी में जो टेंडर निकालना पड़ा था इस महीने टेंडर पुनः निकाल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं यूपीपीएससी की बड़ी तैयारी चल रही है और शासन स्तर से समस्त जो चयन आयोग हैं यूपी के उनको लेकर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया जा चुका है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में विभिन्न भर्तियां हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी में जो वर्षों से भर्तियां लंबित थीं 2015, 16, 17, 18 की भर्तियाँ 8 साल पुरानी भर्तियाँ लगभग सारी बैकलॉग खत्म हो गए हैं, यानी समस्त भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। किसी भी बड़ी भर्ती में कोई भी शेष 1% भर्तियाँ आपकी लंबित नहीं है जिसकी परीक्षा करानी हो। यहाँ तक कि परीक्षा परिणाम भी आ चुके हैं जो वीडियो कंबाइंड टेक्निकल और एक फॉरेस्ट का परीक्षा परिणाम है, वन दरोगा का है। ये समस्त परीक्षा परिणाम आपको और जेई का परीक्षा परिणाम इसी महीने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम है जुलाई अगस्त में सारे परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में प्रचलित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉरेस्ट का हो रहा है। एक ITI अनुदेशक की भर्ती है, लगभग 3000 बच्चे हैं, शेष कोई भी बैकलॉग नहीं है। तो यानी कहा जाए तो आयोग की जो परीक्षा होगी वो संभावनाएं प्रबल है और इसकी पूरी 99% संभावनाएं प्रबल हैं कि परीक्षा एजेंसी का चयन कर सितंबर लास्ट से परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। जब भी परीक्षा की शुरुआत होगी मैं पुनः बोल रहा हूँ सितंबर लास्ट से शुरुआत हो सकती है और VPO की परीक्षा सबसे पहले होगी। इसके अलावा आयोग और सरकार की स्पष्ट रूप से शासन की ये पूरी तैयारी है कि 6 से 7 महीने में लगभग 6 महीने में मार्च तक एटलीस्ट जितने भी विज्ञापन पुराने जारी किए गए हैं आयोग जब एक बार पेपर की शुरुआत करेगा तो सिर्फ परीक्षाएं ही कंडक्ट कराएगा और उसके परीक्षा परिणाम भी जाएंगे। क्योंकि समय काफ़ी आयोग का जो है पूरी तरीके से पुरानी भर्तियों से आयोग निवृत्त हो चुका है। कोई भी भर्तियाँ लंबित नहीं है। तो परीक्षाएँ जिनकी होंगी जिसमें सिंगल स्टेज के सिर्फ रिटन एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। तो तैयारी करते रहिए। 55-12 जो छात्र हैं उनकी परीक्षा संभावना है कि अक्टूबर लास्ट तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए। शेष VPO ऑडिटर और 55-12 इसके अलावा मेडिकल की कुछ परीक्षाएं होंगी। शेष जो आगे महत्वपूर्ण भर्तियां निकली हैं उनकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि पुरानी इसमें भी कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनमें एक दिन में 2-2 शिफ्ट में परीक्षाएँ होंगी। चूँकि किसी में 3000, 5000, 8000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो सार निष्कर्ष यही निकलता है कि पेड कोर्स या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नवंबर दिसंबर से परीक्षाएं करा रहे थे, टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते हैं, कई चीज़ें स्पष्ट रूप से बोली भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग से दूरी बनाइए। सिर्फ इनको कोर्स बेचना, विशेषकर PET हटाने को लेकर एजेंडा चलाने वाले लोग, इनको कोर्स बेचना है कि कोर्स बिके, उनको छात्रों से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार के लोगों से भी दूरी बनाइए और कोर्स आदि से कुछ होने वाला नहीं है, आपने स्पष्ट रूप से देख भी लिया होगा। तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते रहिए। 55-12 वाले स्टूडेंट्स लगे रहे हैं अपनी भर्ती में, VPO वाले भी लगे रहें, क्योंकि परीक्षाएं जैसे ही एजेंसी का चयन किया जाएगा तुरंत परीक्षा पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा आपकी जो है VPO की शुरुआत सितंबर लास्ट से हो जाएगी। इतना आपने देख लिया, 1 महीना और डिले सही यार, लेकिन जो भी परीक्षा वो प्रॉपर स्टैंडर्ड कंपनी को ही टेंडर में वही बेनिफिट है।
कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनी रहे। और इसको लेकर सरकार की स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश भी है समस्त चयन आयोगों को। और भर्तियां अब ऐसा नहीं होगा कि 5-5 वर्ष भर्तियों में लगेगा। सभी महत्वपूर्ण भर्तियां जिसमें रिटन एग्जाम नहीं हो, रिटन एग्जाम ही सिर्फ होगा, लगभग वो भर्तियाँ 8 से मैक्सिमम अगर समय लगता है, कोई कोर्ट के शादी नहीं हुआ तो 1 वर्ष लगेगा ज्वाइनिंग आदि में। मान के चलिए जितने भी विज्ञापन आए हैं लगभग सब कुछ सही रहा तो मार्च तक समस्त परीक्षाएं आयोग करा लेगा। इतनी बड़ी व्यापक तौर पे तैयारियां भी चल रही हैं आयोग की। और भर्तियों में बड़ा बदलाव चुनाव के बाद विशेषकर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताया भी गया था। एनएम विज्ञापन की बात करें, एनएम का विज्ञापन अभी तक जितने भी विज्ञापन आए हैं लगभग मार्च तक उनकी परीक्षा हो जाएंगी। जो अब विज्ञापन आने वाले हैं लगभग इनमें थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन एनएम पे कार्य चल रहा है। इसके अलावा एनएम का विज्ञापन संभावनाएं प्रबल है, इसी महीने जारी की जाएगी। इसके अलावा जेई का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेखपाल में अगले महीने संभावना है कि विज्ञापन आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा अगले महीने। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी चीज़ें आने वाली है, जो सिटी है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। संभावना थी इसी महीने, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताया जा सकता। साथ ही साथ यूपी में प्राइमरी भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आपको अवगत कराया था लगातार। इसके बारे में 2 से 3 महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस महीने संभावना लास्ट तक नवंबर-दिसंबर तक एक बड़ी भर्ती प्राइमरी टीचर्स की देखने को मिल सकती है। और अखबारों में भी आपने देखा होगा। मैं पुनः इस बात को लेकर आशान्वित हूँ कि इस वर्ष आपको एक महत्वपूर्ण भर्ती देखने को मिल सकती है। दिसंबर के आसपास पूरी उम्मीद है, नवंबर-दिसंबर के आसपास। लेकिन इतना है कि इस महीने लास्ट में, इस वर्ष लास्ट में या फिर अगले वर्ष शुरुआत में। लेकिन सर्वाधिक उम्मीद मैं पुनः बोल रहा हूँ नवंबर-दिसंबर में ही है कि एक महत्वपूर्ण भर्ती प्राइमरी टीचर्स की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिहार में बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। 5 लाख से अधिक पदों पर भर्तियाँ आने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 पदों पर भर्तियाँ। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में बिहार सीजीएल, एसएससी की बात करें, तमाम वहाँ पर ऐसे विभाग हैं। तो 5 लाख भर्तियाँ बिहार में होने जा रही हैं। 6 महीने में लगभग 5 लाख नई भर्तियाँ कंप्लीट करा ली जाएंगी, पूर्ण करा ली जाएंगी। यानी सबसे रोजगार देने में अग्रणी स्टेटों में देखा जाए तो वो आपका बिहार है। एनटीपीसी की भर्ती का विज्ञापन और आपकी जो है एनबीएस का विज्ञापन लगभग 15 तारीख के आसपास जारी किया जाएगा। इसके अलावा एनटीपीसी में पैरामेडिकल आदि के जो विज्ञापन है वो इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। और परीक्षाएँ भी बहुत ही पारदर्शिता के साथ पूर्ण होंगी, बहुत जल्द होंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक चीज़ स्पष्ट रूप से और चीज़ सुन लीजिए, जो मुख्य सेविका वाली है, प्रयास जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से लेखपाल में कोर्ट केस की प्रक्रिया पूर्ण हुई, आप लोग अपनी समस्याएं अवगत कराते रहे तो डेफिनेटली इस पर भी पूरी उम्मीद है। और चूंकि सुनवाई भी हो रही है तो उम्मीद है कि सकारात्मक कुछ परीक्षा आपको जो है परिणाम यानी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आना है वह प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आपकी भी भर्ती बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।